ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और महारानी राधा रानी और कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको सुनाती हूँ कृष्ण भक्त की एक सच्ची घटना। पौराणिक समय की बात है। एक बार एक नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए फूलों की माला भेज देता था और जब वे दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वे मंदिर नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा कि माला उतार कर किसे किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। ये सुनकर पुजारी बहुत घबरा गया। राजा की सवारी आदमी सुन के एकदम धर धर काँपने लगा। उसने सोचा अगर राजा ने उसे देख लिया तो वे तो मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर में अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठा और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी की है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला, कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा है, कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा, है माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तक खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कन्हैया जी का श्रृंगार वे खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया। राजा ने सोचा क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर अब माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजा, तुमने तो सिर्फ मुझे मूर्ति ही मात्र समझा था, लेकिन इसलिए मैं आज से तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कान्हा जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो भक्तों, हमेशा भगवान पर जब भी विश्वास करो तो सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा विश्वास में ही भगवान है। अगर विश्वास में भगवान नहीं होते तो इतनी सारी सच्ची घटनाएं हमारे सामने कभी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि भगवान हमें तभी मिलते हैं जब हम उनकी भक्ति सच्चे मन से करते हैं। और अब मैं आपको सुनाती हूँ राधा जी के 28 नाम, जिनके सुनने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधा, राजेश्वरी, रम्या, कृष्णमत्रधति देवता, सर्वध्या, सर्ववंध्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदराधा रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, कृष्ण भानुसुता, गोपी मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी,
परमात्परा पूर्णा पूर्ण चंद्र विमाना भुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। आप सबको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और संभव हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए नए हैं तो। जय श्री कृष्ण। और अगर आपको और भी कहानियाँ मुझे सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद।